हम लोगों ने देखा है जब वहाँ पे गोरखपुर में दंगा कराए, वहाँ का डीएम जेल भेजा तो जाके पार्लियामेंट में भोकर भोकर के जोगी रो रहे तो कितने बहादुर हम लोग जानते हैं से कि पूरा ये दंगे फसाद की पार्टी ही है। जब ये सत्ता में आ गए हैं 14 के बाद में तो कहते हैं दंगा कहाँ हो रहा है, दंगा नहीं होने दे रहे हैं। दरअसल ये दंगा फसाद की पार्टी ही है भाजपा आरएसएस कि 19 के चुनाव में किस तरह इन्होंने पुलवामा किया, किस तरह अपने ही जवानों की 40 जवानों की हत्या कराया। ये हम नहीं करे, उस समय जो वहाँ गवर्नर थे सतपाल मलिक चिल्ला चिल्ला के हजारों सब दिखावे की बातें हैं। मूल मामला ये है कि जब लखनऊ में बैठे हुए ही लोग इसी दिशा में पूरे प्रदेश को ले जाना चाहते हैं तो ये किसी पुलिस के प्रशासन का, दरोगा का इतनी औकात ही नहीं है कि इस तरह का करे। सिन्हा साहब हों, सम्मानित जगह पे हैं, या खुद जोगी हों या तमाम इनके नेता हों, कुछ इसी तरह के लोग हैं। इन्होंने उलट पलट कर दिया और बड़ी फजीहत है हम लोगों की पूरी दुनिया में। अब इसको ये बड़बोले लोग, झूठे लोग, फरेबी लोग जो भी बात बोलें, लेकिन विश्व गुरु। साथियों नमस्कार, मैं विशाल, आप देख रहे हैं गोल्डन बर्ड भारत। हमारी मौजूदगी अभी जमानिया में तहसील के सामने हो चुकी है और हमारे साथ भाकपा माले के नेता ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा जी हैं। आज बहराइच मामले में चर्चा करेंगे हम लोग। जो बहराइच मामले को हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बुलडोजर एक्शन पे रोक लग गई है। इन्हीं सारी मुद्दों पे इनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे नेताजी, जैसे सुप्रीम कोर्ट का रोक लगा है बहराइच वाले मामले में, बुलडोजर एक्शन पे रोक लगी है। दरअसल ये जो पूरा बुलडोजर का राज चल रहा है जोगी का, उसमें कहीं से भी संविधान और कानून की बातें नहीं हैं। अभी बहराइच में जो भी हुआ, हालांकि थोड़ा समय बीत चुका है और सारी बातें परत दर परत खुल चुकी हैं, तो बहराइच में जो हुआ है उसमें अब तो बातें बहुत साफ आ गई हैं। एक न्यूज़ चैनल ने पूरा वहाँ पे वो किया है स्टिंग ऑपरेशन, या जो वहाँ के विधायक ने जो एफआईआर कराया है, तो इससे बातें बहुत साफ हो गई हैं कि पूरा मामला प्लान्ड है बीजेपी द्वारा और उसमें सत्ता शासन के द्वारा ही पूरा चीज़ें नीचे प्रशासन को उस दिशा में ले जाया गया है। तो बातें साफ हो गई हैं कि बीजेपी ने पूरा प्रायोजित किया है उसको और इस तरह का दंगा की स्थिति वहाँ पैदा की। वो जानबूझ करके दंगा कराया गया है, उसके राजनीतिक कारण है। अभी बाई इलेक्शन हो रहे हैं 10 सीटों पे, 9 पे हो रहे हैं, एक अब नहीं घोषित किए हैं। और पूरे देश में ही जो इलेक्शन हो रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड के और बाई इलेक्शंस, उसमें संदेश देना है कि हमें हिंदुओं के संरक्षक हैं और एंटी मुस्लिम पूरा माहौल बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा है कि आप इस तरह का फैसला नहीं ले सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है, अगर ये करना चाहते हैं तो आप करिए। सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी गई। ये दरअसल इस मामले में ही नहीं, इससे पहले भी बुलडोजर जो एक्शन हो रहे थे यूपी में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया हुआ था, नोटिस जारी की थी। और ये जो बहराइच में पूरा बुलडोजर लेके ही तैयार हो गए, तो उसमें तो वो मानहानि है सुप्रीम कोर्ट की, पूरा ये जो कार्रवाई हो रही है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा इस पर सख्त है, जो जोगी का ये बुलडोजर राज चल रहा है। तो इसमें अब जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि पूरा ये दंगे फसाद की पार्टी ही है। जब ये सत्ता में आ गए हैं 14 के बाद में तो कहते हैं दंगा कहाँ हो रहा है, दंगा नहीं होने दे रहे हैं। दरअसल ये दंगा फसाद की पार्टी ही है भाजपा आरएसएस। दंगा करा के हिंदू ध्रुवीकरण के माध्यम से ये सत्ता और सरकार में पहुंचने वाली ताकतें हैं और हमेशा चाहे चुनाव हो या जो भी कार्रवाई हो इनकी, हिंदू मुस्लिम के बीच में घृणा पैदा करना, दूरी पैदा करना और दंगे फसाद का माहौल बनाना, यही इनका एकमात्र पॉलिटिकल काम है। और इनके लिए ये इनके जोगी के अस्तित्व का सवाल है। अगर ये नहीं करेंगे तो उसी दिन ये हटा दिए जाएंगे। तो यही इनका गुण है, खासियत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस काम के लिए बहराइच में दंगा कराए, उसमें अब तो दाव उल्टा पड़ गया है। सब पूरा एकदम जगजाहिर है कि ये किस तरह से वहाँ पर मूर्ति विसर्जन के नाम पे हुड़दंगियों को जुटाए, जुलूस निकलवाया, पुलिस साथ साथ चल रही थी
और उसमें एक राम गोपाल मिश्रा नाम का लड़का, बताइए मैंने ये कहाँ का न्याय है, कहाँ अधिकार किसी को मिलता है कि किसी के घर पे चढ़ जाओ। वो भी दूसरे के घर से होकर के उस घर पे पहुंचा गया है। वही कह रहे हैं कि ये घर पे चढ़ जाओ और वहाँ पे झंडा उतारो, अपना झंडा लगाओ, तो कोई भी, हम ही हो, आप ही हो, कोई भी हो, प्रतिकार करेगा। किस तरह का, ये थोड़े अभी संविधान है, लोकतंत्र है, उसमें सबके अधिकार हैं, आप इस तरह गुंडागर्दी करिए। तो लोगों ने प्रतिकार किया, गोली लगी उसको, लेकिन उस गोली लगने के बाद भी देखे कि जो मुख्य मीडिया के लोग हैं, चैनल के लोग हैं, खास करके वो क्या नाम है उसका, स्ट्रिंग मीडिया इसको नया रूप दे रही है। मीडिया नया रूप क्या, मैंने वो तो कह रहे थे कि गोली मारने के बाद में पूरा उस राम गोपाल मिश्रा का पैर का नाखून निकाल लिया गया, तलवारों से काटा गया, और इस तरह का पूरा मीडिया, मेन मीडिया के लोगों ने माहौल बनाना शुरू किया कि उससे और लोगों के अंदर घृणा पैदा हो, मुसलमानों के खिलाफ हो और दंगा भड़के। और उसके बाद जो ये विधायक ने FIR कराया, उससे और बात साफ हो गई। उसमें जो अभी जो नाम आया है श्रीवास्तव का, उसमें वो नगर अध्यक्ष है भारतीय युवा मोर्चा का। तो बताइए, मैंने जो भी 7-8 लोगों का नाम उन्होंने खोला है, आज तक ये काम था मीडिया वालों का कि उसमें बताते कि वो 8 लोग कौन हैं, तो खुदे पट दर पट बातें खुल जाती। लेकिन ये जानबूझ करके एंटी मुस्लिम पूरा माहौल बनाने के लिए इसके तह में जा ही नहीं रहे। वो विधायक पहुंचा, वहाँ लाश को लेके बैठे हुए थे, DM भी वहाँ थी, किसी तरह वो उठा के ले गए मर्चरी हाउस से लौट के आते हैं तो उनके ऊपर पूरा घेर लिया गया, बोरा ऊपर बिछा के उनकी गाड़ी को लगा कि आग लगा देंगे गाड़ी में। उनका लड़का अखंड प्रताप सिंह बगल की गाड़ी में बैठा था, उस पर गोली चलाई गई है। एक और मोड़ आया है इसमें कि एक वीडियो वायरल हो रही है जिससे 2 लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं कि ये दंगा कराना पहले से सुनियोजित था, पुलिस को खबर थी, और वो 2 व्यक्ति जो हैं वो कह रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं कि दरोगा अगर इस तरह का गद्दारी नहीं करता तो हिंसा और भड़कती है, कम से कम 2-3 घंटा और चलता और तब तक मामला बहुत आगे बढ़ जाता, और इस तरह का वो सब रंग दिया जा रहा है। ये दरअसल देश और दुनिया में जो 2 लड़कों का स्टिंग ऑपरेशन किया है, भास्कर न्यूज के पत्रकार ने, दैनिक भास्कर के पत्रकार, नहीं भास्कर न्यूज, तो दैनिक भास्कर ही है वो, उसके पत्रकारों ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। उसमें 2 गंजेड़ी लड़के वो गांजा या पता नहीं कौन नशीली चीज़ बना रहे हैं कागज़ पे रख करके, और उसमें उनसे वार्ता करता है। तो उसमें ये बात साफ आती है कि ये प्रशासन की, पुलिस की तरफ से इशारा था कि 2 घंटे का समय दे रहे हैं, और 2 घंटे में तो पूरा महाराजगंज हम लोग साफ कर दिए होते, लेकिन कुछ लोगों ने गद्दारी किया। उसमें एक पुलिस के अफसर का भी, दरोगा का भी स्टिंग ऑपरेशन किया है लोगों ने। तो बातें बहुत साफ हो गई हैं। कोई दरोगा, कोई पुलिस वाला, इतनी उसकी औकात नहीं है बिना ऊपर से इशारा पाए कि ये भी वो कह रहे हैं कि जो पुलिस वाला गद्दारी जितने लोग किए थे सब सस्पेंड भी हो चुके हैं। देखिए, ये सब दिखावे की बातें हैं। मूल मामला ये है कि जब लखनऊ में बैठे हुए ही लोग इसी दिशा में पूरे प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, तो ये किसी पुलिस के प्रशासन का, दरोगा का इतनी औकात ही नहीं है कि इस तरह का करे। ये बिना इसको उस दिशा में, लखनऊ से जब तक इशारा न मिले, दिल्ली से जब तक इशारा न मिले, तो यही इनका एकमात्र सहारा है कि हिंदू मुसलमान के बीच में कैसे दूरी पैदा किया जाए, घृणा पैदा किया जाए, दंगे का माहौल पैदा किया जाए, और उसके माध्यम से वोटों की फसल काटा जाए। रात इंदौरी ने एक शेर पढ़ा है एक ज़माने में, सीमा पे तनाव है क्या, लगता है चुनाव है क्या। तो उस मैंने उन्होंने कहा कि सीमा पे तनाव इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि देश के अंदर चुनाव है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगेंगे, तो माहौल क्रिएट कर लिया जाए एकदम उसी तरह से। और भाजपा के बारे में तो ये बातें आ गई हैं कि 19 के चुनाव में किस तरह इन्होंने पुलवामा किया, किस तरह अपने ही जवानों की, 40 जवानों की हत्या कराया। ये हम नहीं करे। उस समय जो वहाँ गवर्नर थे सतपाल मलिक, चिल्ला के हजारों बार बोले हैं सतपाल मलिक, मीडिया पे वायरल। तो ये इसी तरह के लोग हैं। और ये देखिए, ये समय का खेल, आज ये सत्ता में है और कितने बहादुर हैं। हम लोगों ने देखा है जब वहाँ पे गोरखपुर में दंगा कराए, वहाँ का DM जेल भेजा तो जाके पार्लियामेंट में भोकर के जोगी रो रहे थे। तो कितने बहादुर हैं हम लोग जानते हैं। और आने वाले कल में क्या होने वाला है, तो इस तरह के साथीरों, अपराधियों के खिलाफ जब जांच पड़ताल होगी, बातें परत दर परत खुलेंगी, तब इनका क्या हश्र होगा ये उस समय दुनिया देखेगी। जो वहाँ का भाजपा नेता बोल रहे हैं कि गजेड़ी और नशेड़ियों का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी बोलते हैं नशे में।
अब भाई ये तो देखिए, दबी जुबान से मनोज सिन्हा साहब हों, सम्मानित जगह पे हैं, या खुद जोगी हों, या तमाम इनके नेता हों, कुछ इसी तरह के लोग हैं। हम लोग बहुत इन सब चीज़ों को मुद्दा नहीं बनाते, लेकिन ये बातें बहुत जनता के बीच में चर्चा में रहती हैं कि किस तरह के लोग हैं ये। तो इसलिए हम लोग राजनीतिक लोग हैं और राजनीति की ही चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह आज के ज़माने में माने ये क्या हो रहा है देश के अंदर। हजारों साल में यहाँ के लोग गांव में गिराव में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग जहाँ भी हैं सुरक्षित रहते चले आए हैं, उनको कोई खतरा नहीं रहा है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे, वो हिंदू गांव तो ये बना नहीं सकते, और हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे पूरा जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं। तो आज़ादी के आंदोलन में भी कुछ नहीं किया, गद्दारी किए, और आज़ादी मिलने के बाद आज 77 साल हो गए, उसमें फिर जब से सत्ता में आए हैं तब से इसी दंगे की फसल को ये बो रहे हैं और उसका ये चुनावी लाभ लेने की दिशा ले रहे हैं। तो सब कुछ याद रखा जाएगा। और ये बातें अब बहुत इनका जो ढकोसला है, इस सब पूरा जो इस तरह का क्रियाक्रम है इनका, ये जनता के बीच में चीज़ें जा रही हैं और रिजल्ट भी हम लोग देख रहे हैं। कभी लोकसभा का चुनाव हुआ, इसी जिसमें जोगी हैं दावा करते हैं कि हम इस तरह की चीज़ों को करेंगे, लोकसभा के चुनाव में चारों खाने चित हो गए हैं। अभी जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी बहराइच ने, अभी यूपी में 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है और अखिलेश यादव जी, अयोध्या वाली पे हिम्मत नहीं हुई है, और अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस चुनाव को देखते हुए बीजेपी केवल एक तरफा माहौल बनाने के लिए इस तरह का दंगा का माहौल बना रही है और दंगा फैला रही है और हिंदू मुस्लिम का रूप दे रही है। देखिए, लोग समझ गए हैं। हम देख रहे हैं हिंदुओं में भी जो गरीब गुरबा हैं उनको रोटी और रोजगार चाहिए, उनको जिंदा रहने के लिए तमाम ज़रूरी चीज़ें चाहिए। तो ये दंगा 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 कितने दिन दिमाग में दंगा भरेंगे ये, तो लोग समझ गए। लोकसभा में भी लोगों ने देखा है, बाई इलेक्शन में भी जो होने जा रहा है 9 सीटों पर, उसमें लोग देखेंगे। और झारखंड और महाराष्ट्र में भी जो बातें आ रही हैं, अब काट की हांडी दोबारा चढ़ने वाली नहीं है, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं। तो हमको तो लगता है कि इसी दिशा में पूरा देश और उत्तर प्रदेश जा रहा है। और जो ये दाव खेल रहे हैं वो दाव शायद उल्टे पड़ रहे हैं। बहराइच भी उल्टा असर किया है, और ये यहाँ देखेंगे हम लोग इस बात। ये कह रहे हैं कि मोदी जी तो देश सर्वोपरि है, मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया। अब भाई हम लोग जो देखे, ये विश्व गुरु बना दिए भारत को। हम तो देखते हैं कि भारत की जितनी फजीहत हुई है, भारत हमेशा जो दुनिया की महाशक्तियाँ हैं किसी के साथ एलाई नहीं रहा है। एक दौर में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, न हम रूस के साथ थे न अमेरिका के साथ थे, और एक दुनिया में ताकत बन के हम लोग उभर रहे थे, जो इस तरह के देश हैं उनको साथ में ले करके। लेकिन आज की तारीख में जो पूरी विदेश नीति थी उसको ही उल्टा पलटा कर दिया। आज हम इजराइल के साथ हैं जो एक आतंकी देश है, अमेरिका के साथ हैं जो दुनिया में तमाम देशों को तबाह कर रहा है अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने में। तो इस तरह पूरी विदेश नीति को ही इन्होंने उलट पलट कर दिया, और बड़ी फजीहत है हम लोगों की पूरी दुनिया में। अब इसको ये बड़बोले लोग, झूठे लोग, फरेबी लोग जो भी बात बोलें, लेकिन विश्व गुरु ऐसे थोड़े कोई बनता है। जब देश के अंदर ही तुम आग लगा रहे हो तो विश्व गुरु कहाँ से बनोगे। बुद्ध का देश से बाहर जाते हो तो युद्ध नहीं बुद्ध बोलते हो, और यहाँ अपने देश में लगातार गृह युद्ध की स्थिति किए हुए हो। एक छोटा सा मणिपुर जो किस तरह का पूरा वो प्रदेश था, आज की तारीख में 1 साल से ऊपर हो गए, मणिपुर में आग लगी है और वहाँ एक दूसरे के खिलाफ जान के प्यासे पड़े हैं लोग। महिलाओं की इज्जत प्रतिष्ठा दाव पे वहाँ लगी हुई है। अपने प्रदेश में भी हम लोग देख रहे हैं कि महिला हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, ये सारे लोगों के ऊपर ये जिस तरह बुलडोजर लेके चल रहे हैं, हमला कर रहे हैं, इज्जत पे हमला कर रहे हैं महिलाओं लड़कियों के। तो क्या कहा जाए, ये विश्व गुरु बना रहे हैं कि नाक कटा रहे हैं पूरी दुनिया में भारत। मुस्लिम डरे हुए हैं और हिंदू मुस्लिम दंगा कराया जा रहा है, तो आपका क्या राय है इस बारे में, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग कम्युनिस्ट लोग हैं, भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम कटोगे तो बटोगे, और इस सब की जो बोली भाषा है, हम लोग हमेशा शांति का संदेश दिए हैं देश के अंदर। और जितनी यहाँ पे शांति रहेगी, सौहार्द रहेगा, उतना ही देश तरक्की करेगा, हम आप आगे बढ़ेंगे। हम लोग जहाँ हैं जमानिया में, गाजीपुर में, आप बताइए कितनी लंबी मिसाल है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। कौन को शक, हूण, मंगोल,
मुगल कौन कौन नहीं आए यहाँ पे, अंग्रेज आए, लेकिन फिर भी भारत के गांव में, यहाँ के गाजीपुर के गांव में, उत्तर प्रदेश के हम लोग देखते हैं कि बहुत ही अमन चैन से लोग हैं। लेकिन ये लगातार इस एकजहती को, गंगा जमुनी तहजीब को ध्वस्त करना चाहते हैं। तो इस तरह के लोग देशभक्त हो सकते हैं? इस तरह के लोग कभी देश को आगे बढ़ा सकते हैं? ऐसा कहीं नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ इतिहास में भी कि आप दंगा फसाद कराइए, मार काट का माहौल बनाइए और कोई देश, कोई समाज आगे बढ़े। इसीलिए देश में बुद्ध का नाम लिया जाता है कि शांति आगे बढ़े। इसीलिए सम्राट अशोक का नाम लिया जाता है जिन्होंने शांति का संदेश दिया। लेकिन इस तरह की ये ताकतें, हिंदुस्तान को बांटने वाली ताकतें, हिंदुस्तान में दंगा कराने वाली ताकतें, ये देश का भला नहीं चाहती, ये अपना भला चाहती हैं। वही फिर मैं दोहराऊंगा कि ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? यहाँ पे इतनी भारी तादाद यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यकों की है, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, सारे लोग हैं यहाँ पे। हिंदू में तमाम जातियाँ हैं जिनको हजारों साल से कोई तुमने अधिकार नहीं दिया। एक एकलव्य कोई धनुर्धर होता है तो उसका अंगूठा काट लेते हो। तो इस तरह तुम अपने हिंदुओं में ही, हम देखते हैं यहाँ गांव में जितना जीएस बंजर पड़ती है, गरीबों का हक अधिकार है, सब पे डाका डाले हो, गरीब की बहू बेटियों की इज्जत लूटते हो और तुम हिंदू एकता की बात करते हो। कौन हिंदू तुम्हारी बात सुनेगा? तो इसलिए इस तरह दंगा फसाद की ये ताकतें कभी भी देश का भला नहीं कर सकती हैं। और हम लोग यही चाहते हैं, कोशिश है कि इस तरह की दंगाई ताकतों को, भाजपा और आरएसएस को देश से बाहर किया जाए, इनकी राजनीति को जमींदोज किया जाए, दफन किया जाए इस देश में, ताकि ये भारत अपना प्यारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े और सारे लोग एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ इस देश की बहबूदी में, इस देश की तरक्की में अपना योगदान करें। अरे भाई, पढ़ाई की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, इस सब चीज़ों को आप जो है निजी हाथों में देते जा रहे हो। आम लोगों से शिक्षा, चिकित्सा सब कुछ दूर होती जा रही है। अस्पतालों में कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, न टिकिया है, न टैबलेट है, न डॉक्टर है। पढ़ाई के लिए बड़ा बड़ा कुकुर मुत्ते की तरह से प्राइवेट स्कूल खड़ा कर दिए, सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल सब बंद होते जा रहे हैं। तो आप किस दिशा में ले जा रहे हो देश को? हिंदू मुसलमान से पेट भरेगा किसी हिंदू का या किसी मुसलमान का? इसलिए ये सब बातें हमको लगता है कि पागलपन की बातें हैं। जो भी इस तरह की बात करता है वो आज की तारीख में पागल हमारी निगाह में है। वो चाहे अपने को जितना वो सांस्कृतिक आंदोलन देश में और ये वो दुनिया भर की बातें करे, सनातन की बात करे, लेकिन ये सब मध्ययुगीन बर्बरता की आरएसएस और भाजपा की ताकतें जो एक बार फिर देश को बर्बरता की ओर ले जाना चाहती हैं, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चर्चा कर रहे थे बहराइच हिंसा जो भड़की है और उसको अलग रंग दिया जा रहा है, तमाम तरह की बातें आ रही हैं, तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं। और आपका क्या विचार है इस वीडियो में? आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दीजिएगा। फेसबुक पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे ऐसी ढेर सारी खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।